भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक किसान रहता था, रघुनाथ। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक मिट्टी का घर और परिवार में उसकी पत्नी गौरी और बेटा राजू था। गांव छोटा था पर दिलों में अपनापन बड़ा। सुबह सूरज के साथ लोग खेतों की ओर निकल जाते और शाम को चौपाल पर सब मिलकर गप्पे मारते, चाय पीते और अपने दिन की थकान हंसी में भुला देते। सपनों वाला लड़का राजू गांव का सबसे होशियार लड़का था। वो मिट्टी में खेलता जरूर था, पर सपने उसके शहर जैसे बड़े थे। वो हमेशा कहता, बाबा, मैं पढ़ लिख कर अफसर बनूंगा ताकि आप जैसे किसानों की मदद कर सकूं। रघुनाथ मुस्कुराकर कहा, बेटा, पढ़ाई करना जरूर, पर मिट्टी की खुशबू कभी मत भूलना। राजू के स्कूल के रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। वही वो रोज किताबें खोलकर पढ़ता और सपने देखता। एक दिन मैं इस गांव को बदल दूंगा। साल बीतते गए, राजू बड़ा हुआ और उसने मेहनत करके शहर की यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा लिया। रघुनाथ और गौरी ने अपनी एकमात्र गाय बेचकर उसकी फीस भरी। माँ ने जाते समय आंसू भरे स्वर में कहा, राजू, बस इतना याद रखना, जहां भी रहो गांव तुम्हारा घर है। शहर पहुंचकर राजू को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया कितनी अलग है। ऊंची इमारतें, भागते लोग, मशीनों की जिंदगी। वो मेहनत करता रहा, पर मन में हमेशा गांव की तस्वीर घूमती रही। इधर गांव में सूखा पड़ा। रघुनाथ की फसलें बर्बाद हो गईं। कुएं का पानी सूख गया और खेतों में दरारें पड़ गईं। फिर भी वो रोज सुबह हल लेकर निकलता, जैसे मिट्टी से कह रहा हो, मैं हार नहीं मानूंगा। गौरी चिंता में रहती, पर हिम्मत नहीं हारी। वो गांव की औरतों के साथ मिलकर सिलाई बुनाई करने लगी ताकि कुछ पैसे घर में आ जाएं। राजू को जब गांव की हालत का पता चला तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, लोग कहते हैं गांव पिछड़ा है, लेकिन असली ताकत तो वही है, बस किसी को उसकी सुध नहीं। वो कॉलेज खत्म होते ही गांव लौट आया, बिना नौकरी के, लेकिन दिल में उम्मीद के साथ। राजू ने गांव में सबको इकट्ठा किया और बोला, हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, हमें मिलकर काम करना होगा। वो सरकारी योजनाएं लेकर आया, पानी के टैंक बनवाए, बारिश का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था शुरू की और बच्चों के लिए शाम की पढ़ाई की कक्षा खोली। शुरू में सब हंसे, राजू, तू शहर पढ़कर आया है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। पर राजू ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटने लगी और बच्चों में जोश। रघुनाथ अपने बेटे को देखकर गर्व से बोला, मेरे बेटे ने इस मिट्टी का मान बढ़ाया है। एक दिन रघुनाथ बीमार पड़ गया। राजू ने डॉक्टर बुलाया, दवा दिलाई, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। रघुनाथ ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, राजू, अब मैं चैन से जा सकता हूँ। तूने जो किया वो इस मिट्टी का ऋण चुका दिया। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, नहीं बाबा, मैं अब और गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि कोई बेटा अपने पिता की तरह मुश्किल में ना पड़े। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, यही तो असली जीत है बेटा, जब इंसान अपने गांव के लिए जीता है। रघुनाथ के जाने के बाद राजू ने गांव का स्कूल बड़ा किया, नई सड़क बनवाई और खेतों में नई तकनीक लाया। कुछ सालों में सोनापुर पूरे जिले में आदर्श गांव कहलाने लगा। हर बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती और राजू आसमान की ओर देखता हुआ कहता, बाबा, देखो, आपकी मिट्टी मुस्कुरा रही है। कहानी का संदेश, सच्ची तरक्की सिर्फ शहर की ऊंचाई में नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी से जुड़ाव में है। जिसने अपनी जड़ें नहीं भूली, वही असली ऊंचाई छूता है। Thank you for watching.